सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर। इस दिन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सुनने वाले सभी जन को आपके पास लाते हैं और कहते हैं पिता परमेश्वर आपकी मर्जी इनके जीवन में होने पाए। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अगर हम भजन संहिता 23 उसका पहला वचन हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। यहाँ पे जो पर दाऊद का ये वचन है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। यहाँ पे वो ये बता रहा है कि हमारा उस परमेश्वर के साथ क्या रिलेशन है। वो जब यहाँ पे उसने परमेश्वर से हमारा रिलेशन दिखाया है, क्योंकि अगर आपको पता ही है कि जो चरवाहे का काम क्या होता है, चरवाहे का काम होता है भेड़ों को चराना, और भेड़ उसको जानती है। और उसके बाद जब दूसरा वचन लिखा है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है और वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। क्या करता है चरवाहा? क्या करता है? एक तो उनकी रक्षा करता है और फिर कहाँ ले जाता है? जहां पे प्रोविजन हो, जहां पे उनकी सप्लाई हो। तो वो परमेश्वर जिसको हम लोग जानते हैं और जिसने हम लोगों को चुना और जिसको हमने स्वीकार किया है, वो परमेश्वर जो हमारा चरवाहा है। हालेलुया! वो हमारा चरवाहा हमारी रक्षा करता है और उसका साथ ये कहता है कि मैं तुम्हारी जरूरत पूरी करूंगा, क्योंकि यही लिखा है ना, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। अर्थात हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। आप क्या सोचते हैं? लेकिन जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, परमेश्वर आपको हरी चराइयों के बीच में ले चलता है। जहां पे हरी चराई का मतलब क्या है? क्या अकाल पड़ा है? क्या कोई चीज की कमी? नहीं, ये परमेश्वर आपकी सप्लाई कर रहा है। आप इधर उधर मत झांकिए, उस परमेश्वर की तरफ देखिए। वो परमेश्वर वो आपको हरी चराइयों पर ले चलता है। मतलब आप बीमार नहीं, आपको वो स्वस्थ रखना चाहता है, वो परमेश्वर। इसी प्रकार जब हम यिजकियेल की पुस्तक पढ़ते हैं, यिजकियेल उसका चैप्टर 34, यिजकियेल 34 और उसका 15 वचन या 14 वचन से हम पढ़ते हैं। यहां पे लिखा है, मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा, मैं उन्हें अच्छी चराई में चराऊंगा और इजराइल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर उनको चराई मिलेगी। वहां वे अच्छी हरियाली पे बैठा करेंगे और इजराइल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई करेंगी। हालेलुया! और 15 वचन कहता है, मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा हूंगा और मैं आप ही उन्हें बैठाऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया! वो परमेश्वर ये कहता है कि मैं अपनी भेड़ों को खुद चराऊंगा और उनकी हर जरूरत पूरी करूंगा, क्योंकि उसने ऐसे ही लिखा है ना कि और इजराइल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई करेंगी। अर्थात कि कोई भी परिस्थिति है, आज के हालात में आप देख रहे हैं, इस कोरोना की वजह से लोगों के पास प्रॉब्लम्स आ गई हैं, लेकिन परमेश्वर यहोवा अपने डरवैयों से कह रहा है कि मैं तुम्हें उत्तम इजराइल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई करेंगे। अर्थात उत्तम से उत्तम आपको फल देने वाला है वो परमेश्वर आज हमारे पास है। और इसी का यिजकियेल 34 उसका 31, यिजकियेल 34 उसका 31 वचन कहता है, तुम तो मेरी भेड़ बकरियां, मेरी चराई की भेड़ बकरियां हो, तुम तो मनुष्य हो और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यानी कि आज वो परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे चराई की भेड़ें हो, तुम्हारी जरूरत हम करेंगे, तुम्हें हरी भरी चराइयों में ले चलेंगे, हमको किसी बात की कमी ना होगी, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है।
कह सकते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है। आज वो चरवाहा आपको हरी भरी तराइयों में ले चल रहा है, किसी बात की घटी ना होगी, क्योंकि उसने स्वयं कहा है कि मैं ये एज़ेकिएल 34:14 में कहा है कि वहां वो अच्छी हरियाली पे बैठा करेंगी और इज़राइल के पहाड़ों पे उत्तम से उत्तम चराई करेंगी। आपको उत्तम से उत्तम फल मिलने वाला है जब हम उस परमेश्वर यहोवा पे भरोसा करते हैं। वो आज भेड़ कौन है? बोले मैं यीशु मसीह की भेड़ हूं, वो मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक लास्ट वचन हम यूहन्ना 10 से पढ़ेंगे और 10 और उसका 7वां वचन ऐसे कहता है, तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। जो हम उस परमेश्वर के भेड़ हैं, जो हरी हरी चराइयों में यीशु मसीह हमको ले जा रहा है, वो कहता है तुम्हारा द्वार मैं हूं। वो परमेश्वर यीशु मसीह हमारा द्वार है, हमको रास्ता दिखाने वाला है, हमको हरी भरी चराइयों पे ले चल रहा है, हमको किसी बात की कमी ना होगी। और इसी का 11 वचन वो 14 वचन कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ मुझे जानती हैं। अर्थात जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, हम यीशु मसीह के भेड़ हैं और यीशु हमारा चरवाहा है। तो जब हम यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह जिसने हम लोगों को चुना है, वो कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से जानता हूं, क्योंकि यशायाह में 43:1 में यही कहा है ना कि मैंने तुझे नाम लेके बुलाया, भय ना खाओ। वो परमेश्वर जो हम भेड़ों को हमारे नाम से बुला रहा है और कह रहा है कि मत डर, तुम्हें कोई बात की कमी ना होगी, क्योंकि आज मैं तुम्हें हरी भरी चराइयों में ले चल रहा हूं। इसलिए आज आप अपना भरोसा उस मसीह यीशु पे रखिए, जो हमारा चरवाहा है और उसकी हम भेड़े हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। पिता परमेश्वर, जो आज आपने हमको बतलाया है, अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करी है और हमको ये दिखाया है कि परमेश्वर हमारा चरवाहा है और हम उसकी भेड़े हैं, और उसका ये प्रॉमिस है वो हमें हरी हरी चराइयों पे ले चल रहा है, जहाँ में किसी बात की कमी नहीं है, क्योंकि वो हमारा ख्याल रखने वाला है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। और पिता परमेश्वर, जितने लोग ने सुना है और देखा है, पिता परमेश्वर उनको इन वचनों से आशीषित करिए, उनकी हर जरूरत पूरी करिए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।